हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग क्राइम एनालिसिस और हम हर रोज आपके लिए ट्रेडिंग टॉपिक पर एक्सप्लेनिंग वीडियो लेकर आते हैं। और आप जिस भी टॉपिक के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आसमान में उड़ते किसी विशाल हवाई जहाज को देखकर क्या कभी ये ख्याल आता है कि कोई इंसान उसके पहियों के खांचे यानी व्हील वेल में छिपकर सफर कर सकता है? ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है। खैर, आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम इसी खौफनाक घटना और इसके पीछे के उस क्रूर विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी इंसान को इस जानलेवा जुए की तरफ धकेलता है। इस खौफनाक सिलसिले को समझने के लिए सीधे चलते हैं साल 1970 में। कीथ सैप्सफोर्ड नाम का एक 14 साल का ऑस्ट्रेलियन लड़का था। उसके पिता ने उसे एक चेतावनी देने के लिए एक स्पेनिश लड़के की कहानी सुनाई थी जिसकी प्लेन के निचले हिस्से में छिपने से मौत हो गई थी। लेकिन इस कहानी ने कीथ को डराने की बजाय उल्टा उकसा दिया। दुनिया घूमने के जुनून में वो सिडनी से जापान जाने वाली एक फ्लाइट के व्हील वेल में छिप गया और फिर जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया और पहिए अंदर जाने के लिए व्हील वेल खुला, वो 200 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिर गया। हैरानी की बात यह है कि यह खौफनाक पल जॉन गिलपिन नाम के एक फोटोग्राफर के कैमरे में गलती से कैद हो गया, जो उस वक्त सिर्फ अपने नए लेंस की टेस्टिंग कर रहे थे। अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि व्हील वेल आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये प्लेन का वो कंपार्टमेंट या हिस्सा है जहां लैंडिंग गियर्स या टायर्स उड़ान के दौरान फोल्ड होकर छिपते हैं। मूल रूप से ये एक मैकेनिकल अलमारी है। ये जगह कभी भी किसी भी हाल में इंसानों के छिपने या रहने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण शब्द है स्टोवे। स्टोवे वो व्यक्ति होता है जो बिना टिकट के छुप कर या गैर कानूनी तरीके से किसी प्लेन या शिप में यात्रा करता है। यह समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे अंदाज़ा लगता है कि लोग अपने खराब हालात से भागने के लिए किस हद तक अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। और ये चार्ट इस पूरी स्थिति की भयानक सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देता है। व्हील वेल में छुपकर यात्रा करने वाले स्टोअवेज में से 77% अपनी जान गंवा देते हैं। जरा सोचिए, हर 100 में से 77 से ज्यादा लोग अपनी मंजिल तक जिंदा पहुंच ही नहीं पाते। ये कोई आम सफर नहीं है, ये लगभग एक सुसाइडल जुआ है। द 5 डेडली हैजर्ड्स। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? इस माहौल में ऐसा क्या है जो इसे इतना जानलेवा बनाता है? चलिए हाई एल्टीट्यूड उड़ान के उस ठंडे और कठोर विज्ञान की तरफ चलते हैं। एविएशन टेक्नीशियंस के मुताबिक जैसे ही प्लेन जमीन से हवा में जाता है, एक स्टोअवे को 5 बहुत ही खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ता है। पहला है हाइपोक्सिया, दूसरा हाइपोथर्मिया, तीसरा ऊंचाई से गिरना, चौथा सुनने की क्षमता का हमेशा के लिए डैमेज होना और पांचवा विशाल मैकेनिकल पार्ट्स के बीच कुचले जाना। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा खतरा है हाइपोक्सिया। जब कोई कमर्शियल प्लेन 30,000 से 40,000 फीट की क्रूजिंग ऊंचाई पर होता है तो हवा बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है। शरीर को ऑक्सीजन मिलना लगभग बंद हो जाता है। ऑक्सीजन की ये भयंकर कमी दिमाग को सुन्न कर देती है। इंसान पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, बेहोश हो जाता है और बहुत ही जल्दी उसकी मौत हो सकती है। और जाहिर है, व्हील वेल में ऑक्सीजन सप्लाई जैसी कोई सुविधा नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है हाइपोथर्मिया। इतनी ऊंचाई पर तापमान भयानक रूप से गिर जाता है। ये -40 डिग्री से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतनी भयानक ठंड में इंसानी शरीर अपना सामान्य तापमान मेंटेन कर ही नहीं पाता। कुछ ही मिनटों में ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, ब्लड फ्लो रुकने लगता है और इंसान गंभीर फ्रॉस्टबाइट का शिकार हो जाता है। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ छोटा सा कमजोर इंसानी शरीर है और दूसरी तरफ प्लेन के विशाल मैकेनिकल पार्ट्स। बचे हुए तीनों खतरे सीधे इसी से जुड़े हैं। जब लैंडिंग के लिए गियर खुलते हैं तो एक बेहोश इंसान के ऊंचाई से सीधे नीचे गिरने का बहुत बड़ा खतरा होता है। इसके अलावा इंजनों का शोर 140 डेसिबल तक होता है। ये एक रॉकेट लॉन्च के बराबर का शोर है जो कानों को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। और सबसे खौफनाक बात, जब उड़ान के तुरंत बाद विशाल मेटल पार्ट्स अंदर आते हैं तो वो शरीर को पूरी तरह कुचल सकते हैं। ए टेल ऑफ टू ब्रदर्स, द 1996 फ्लाइट टू लंदन। इन सभी खतरों को एक सच्ची और दर्दनाक घटना से समझते हैं। बात अक्टूबर 1996 की है। 23 साल के प्रदीप और 19 साल के विजय सैनी नाम के 2 भाई दिल्ली से लंदन जाने के लिए एक एजेंट को 150 पाउंड देते हैं। एजेंट उनसे एक बहुत बड़ा झूठ कहता है कि व्हील वेल के जरिए बैगेज कंपार्टमेंट तक जाने का एक सुरक्षित रास्ता है
और इसी धोखे में ये दोनों भाई ब्रिटिश एयरवेज की एक बोइंग 747 फ्लाइट के व्हील वेल में छिपकर बैठ जाते हैं। इस खौफनाक सफर में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बहुत ही मामूली होता है। बड़ा भाई प्रदीप किसी चमत्कार की तरह जिंदा बच गया, जबकि छोटा भाई विजय हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया। जब लंदन के फेल्थम एरिया के ऊपर प्लेन के लैंडिंग गियर्स नीचे आने के लिए खुले, तो विजय का शरीर 2000 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे आ गिरा। तो अब सवाल उठता है कि प्रदीप आखिर जिंदा कैसे बचा। इसका एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है, जिसे सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। ये मानव शरीर का एक ऐसा एक्सट्रीम डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें शरीर खुद को बचाने के लिए एक पॉज मोड में चला जाता है। इसमें हार्ट रेट, सांसें और मेटाबॉलिज्म एकदम धीमे हो जाते हैं। एक तरह से शरीर के अंदर का समय फ्रीज हो जाता है, जिससे जरूरी अंगों को जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचता और इंसान तकनीकी रूप से जिंदा बच जाता है। द काबुल इवैक्यूएशन, डेस्परेशन इन 2021। सच तो ये है कि इंसान की हताशा अक्सर उसके सभी लॉजिक और तर्कों पर भारी पड़ जाती है, और इस हताशा का सबसे खौफनाक नज़ारा पूरी दुनिया ने अगस्त 2021 में देखा, जब तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण कर लिया था। अपनी जान बचाने और देश छोड़ने की बेताबी में डरे हुए हजारों लोग रनवे पर दौड़ रहे थे। कई लोगों ने यूएस एयरफोर्स के C-17 मिलिट्री कार्गो प्लेन के पहियों और बाहरी हिस्सों को पकड़ लिया। इसका परिणाम बेहद दर्दनाक था। टेक ऑफ के बाद लोग आसमान से नीचे गिरे, कुछ लोग रनवे पर कुचले गए, और इस पूरे मामले में व्हील वेल से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा। द मिस्ट्री सर्वाइवर, ए 13-year-old's इम्पॉसिबल जर्नी। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो किसी आधुनिक चमत्कार से कम नहीं लगती। हाल ही में अफगानिस्तान का एक 13 साल का लड़का, जिसके पास सामान के नाम पर सिर्फ एक लाल रंग का स्पीकर था, चुपचाप एयरबस A340 के व्हील वेल में छिप गया और काबुल से दिल्ली तक की लगभग 1000 किलोमीटर लंबी उड़ान में जिंदा बच गया। पर वो बचा कैसे? उसने उस 77% मृत्यु दर को कैसे मात दी? इसके पीछे एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला काम कर रहा था। पहला था उड़ान का छोटा होना। यह सफर सिर्फ 94 मिनट का था। दूसरा, अत्यधिक ठंड के कारण शरीर का सस्पेंडेड एनिमेशन में चले जाना, जिससे ऑक्सीजन की जरूरत कम हो गई। तीसरा, व्हील वेल की बनावट में गर्म टायर्स और हाइड्रोलिक लाइंस के पास एक सुरक्षित कोना मिल जाना। और चौथा, सिर्फ और सिर्फ किस्मत। इन सभी जानलेवा ताकतों का एक साथ सही समय पर सही जगह अलाइन होना ही उसकी जान बचा पाया। और ये हमें पुराने और नए हवाई जहाज़ों के ढांचे के अंतर की तरफ ले जाता है। 1970s के उस पुराने प्लेन की मैकेनिकल संरचना, जिसकी वजह से 14 साल के कीथ की जान गई थी, उसकी तुलना में आज के आधुनिक प्लेन्स की रिट्रैक्शन ज्योमेट्री काफ़ी अलग होती है। आज के प्लेन्स में कभी-कभी व्हील वेल के अंदर ऐसे छोटे और सुरक्षित खोखले पॉकेट्स बन जाते हैं जो तेज हवाओं और क्रशिंग से बचाते हैं, और संभवतः इसी डिज़ाइन ने उस अफगानी लड़के की जान बचाई। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। व्हील वेल का यह खौफनाक सच इंसान की हताशा की हद और हमारी बायोलॉजी व फिजिक्स के बीच की उस पतली लकीर को दिखाता है। जरा सोचिए, क्या दुनिया की कोई भी मंजिल, कोई भी जगह इतनी कीमती हो सकती है जिसके लिए कोई आसमान से गिरने, दम घुटने या -60 डिग्री में जम जाने का 77% रिस्क उठाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम फिर लौटेंगे आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर एक्सप्लेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।